फरकान नाम है, बाप नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं वो। You get it? मैं अभी भड़ास कर रहा हूँ ना, तो उस पे लोग हंस रहे हैं मेरे उस पे। You get it? 2009 में ड्रीमर्स हुआ था, 2014 तक मुझे किसी ने काम नहीं दिया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुगनी, यू वाचिंग मी ऑन कुशिया मैगजीन। आज गपशप पे हमारे पास बड़े ही मज़े के इंटरेस्टिंग स्टार बैठे हैं और शुरू में ही मैं एक दफ़ा फिसल चुकी हूँ इंट्रो में और उन्होंने भी कमेंट मारा है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज बहुत हंसी मजाक होगा, बहुत मज़े के कमेंट्स आएंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू फरकान कुरैशी। सही नाम लिया आपका मैंने? बिल्कुल सही नाम लिया। मैं सुबह से इतने रिसर्च करी थी तो कभी कुछ आ जाता कुरैशी की जगह, कभी कुछ कभी पहला नाम सही है तो दूसरा नाम डिफरेंट। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई गलत नाम लेता है। जैसे आपका नाम राबिया मुगरी है, तो अगर कोई मुगरी को मुगनी बोले तो बुरा लगेगा आपको, आई एम श्योर। तो आप यही गलती खुद क्यों कर रहे हैं? ये तो जोक, थैंक यू सो मच, यही जोक था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी और फुरकान की ना कैमरा रोलिंग से पहले से ही बात चल रही है। फुरकान लाइक आज मैं आपके नाम के साथ खेलूं। हाँ। मैं चलें जी देखें क्या होता है। सो देखते हैं कितनी वेरिएशंस लेकर आते हैं आज। हाँ। फुरकान इस नाम में वैसे मैं बता दूं अल्लाह का नाम है, सोच लीजिएगा। अल्लाह। मैंने ये इस्लामिक जुमला मारा पहले से मैंने हाँ। खेल लिया। ओके जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, काम चल रहा है ऑब्वियसली, और काम ही हो रहा है, मजा आ रहा है फाइनली अब जाके थोड़ा सा, क्योंकि 3 ड्रामे एक साथ चल रहे हैं सब माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कसम खाई हुई है कि अब अभी और दूसरे चैनल पे भी जा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो इफ आई कैन नेम द चैनल। नहीं आई कैन। हाँ, हम टीवी, अभी हम टीवी पे भी मैं अपना मुंह लेके जाऊंगा कि इधर भी देखें मुझे। किस वाले में आ रहे हैं आप? आई एम कमिंग इन रक्स बिस्मिल इन दिस एपिसोड इंशाल्लाह। तो बस मैंने कसम खाई थी कि मैं हर जगह देखूंगा, तो मैं दिख रहा हूँ फाइनली। दिख रहे हैं, हाँ। ये बताइए, मैंने सुना कि आपने एक दिन उठे, आपने सोचा कि और कुछ करने को नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं एक्टर बनूं। हाँ, ऐसे ही है। तो मतलब ये भी तो हो सकता था जॉब करने का सोचते। नहीं, वो मैं, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। देखें, प्रॉब्लम ये थी कि मैं आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट एकेडमिकली स्पीकिंग। पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, और मैं ऐसे अजीब सवाल पूछ लेता था कि जैसे अगर होता ना कि जेन मेट हैरी, तो आई एंड देन दे, तो मेरा होता था व्हाई डिड जेन मीट हैरी इन द फर्स्ट प्लेस। मेरे सवाल थोड़े से पुट्ठे होते थे। सो आई थॉट टू माई सेल्फ, बिकॉज माई डैड वॉज अ बैंकर बाय प्रोफेशन। पूरा जिंदगी उन्होंने टाई पहन के 8 बजे दफ्तर पहुंच गए, 9 बजे। तो मुझे वो आइडिया बहुत बोरिंग लगता था कि ये, और एक और प्रॉब्लम भी थी कि मैं जो स्टूडेंट था, मैं जहाँ पढ़ाई करता था, सेंट माइकल्स का पढ़ा हूँ मैं कराची में, वहाँ पर आफ्टरनून शिफ्ट था। पता नहीं क्या बदबख्ती थी अम्मा अब्बा की कि उन्होंने बोला कि इसको मनहूस को आफ्टरनून शिफ्ट में डालो 1 बजे के स्लॉट में। तो स्कूल मेरा लगता 1:30 बजे था। आप सोचें, स्कूल ही आपका 1:30 बजे शुरू हो रहा है, तो आपका बचपन से वो साइकिल बन गया है कि 12 बजे सुबह हो गई। 8 बजे तो सुबह नहीं हो रही, 8 बजे रात हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, जॉब इज, आई डोंट थिंक आई वुड बी कंफर्टेबल डूइंग व्हाट ही डज, अब्बा जी। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि व्हेन अब्बा जी पास्ड अवे बैक इन 2009, तो होता ये कि ना कि कुछ माँ बाप कुछ आपके लिए छोड़ के मरते हैं। अब्बू को पता नहीं क्या हुआ कि अब्बू ने 1200 रुपये अकाउंट में छोड़ के चले गए। अब वो खुद तो पैक हो गए, अब हम क्या करें? आप समझे, यू नो, ऑफ कोर्स मैं इस चीज का अपना मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे दिस वाज नॉट, इट वाज अ वेरी सीरियस इशू कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आई वाज ओनली 20 इयर्स ओल्ड। अब 20 साल का एक लड़का है, एंड आई वाज द ओनली गाय इन द फैमिली, राइट? आई हैव 2 ओल्डर सिस्टर्स। सो मैं अकेला लड़का हूँ और मैं 20 साल का हूँ और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है एज सच। आई जस्ट डन माई A levels, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा अब फिर आप मुझे बताएं ना कि नौकरी कौन देगा आपको A levels पे? कि अरे आए सर, आपने एहसान कर दिया हमारी जात पे। ऐसा नहीं होता ना, आपको नौकरी मिलती है जब आपके पास डिग्री होती है। आप कितना भी कूल आजकल बोलते हैं ये बात कि डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, बैक देन 10 years ago डूड, डिग्री वाज इंपॉर्टेंट। टुडे ऑल्सो अगर आप एक इस तरह के गूगल या कहीं सेटअप में काम कर रहे हैं, इलॉन मस्क आपका बॉस है, तो बात समझ आती है। यहाँ पर जमशेद भाई होगा ना, वो बोलेगा क्या आपने डिग्री की है बेटा? नहीं की, वो ये बात करेगा आपसे। वो नहीं बोलेगा आपके अंदर वो सलाहियत मुझे दिखती है। दे डोंट हैव द टाइम टू लुक इनटू योर आईज एंड अंडरस्टैंड यू, राइट? दे वुड वांट टू सी अ ब्लडी पीस ऑफ पेपर इन व्हिच इट इज रिटन दैट यू हैव डन योर डिग्री, योर ग्रेजुएशन। आई डिडंट हैव दैट। तो मैं किधर जाऊं बोलने के लिए नौकरी दो मेरे को? मैं जी पहुंच गया एक बहुत बड़े चैनल पे 1 page CV लेके, उस पर लिखा हुआ था A levels। अच्छा, मजे की बात ये थी कि एक्सपीरियंस और एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है एजुकेशन। तो मैंने एक्सपीरियंस के नीचे लिख दिया कि टू बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। रेफरेंस के नीचे लिखना होता है ये। हम जाहिल, हमने भंड मार दिया। रेफरेंस के नीचे लिखते हैं टू बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, और एक्सपीरियंस जो भी होता है आपका। अब एक्सपीरियंस तो था नहीं पहुंचा। मैं पहुंच गया जी, एक बहुत बड़े आदमी थे जियो में, इंफोटेनमेंट एक डिपार्टमेंट होता था जियो का, उनके पास मैं पहुंच गया। 1 पेज की CV। मेरी बड़ी बहन है फातिमा, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इधर चले जाएं
और आप ये साहब से मिल लें। वो कोई 42 साल के आदमी, हम 20 साल के लौंडे। हम पहुंच गए, हमने कहा कागज़ दिखाया, उसने देखा, उसने इधर देखा। अब मैं दिखने में भी बहुत खूबसूरत नौजवान था, मतलब मैं अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि कमीज़ मैंने पहनी हुई है, उस टाइम पे टंगी हुई लगती थी कमीज़, पतलून लपटी हुई टंगी हुई। 52 किलो का था मैं, और मैं लंबा तो उतना ही था जितना अब हूँ। तो आई वॉज 6'3" एंड आई वॉज 52 kgs, सो आई वॉज अ स्किनी एस, आई वॉज वेरी वेरी पतला। तो वो लोगों ने कहा ये पता नहीं मोबाइल छीनने आया, ये अंदर कैसे आ गया, यू नो फ्री हो गए। उसने देखा सही, उसने कहा बेटा पता है कहाँ आप कहाँ खड़े हो, इतने बड़े इदारे में खड़े हो। मैंने कहा जी सर खड़ा हूँ। अब मैं जब बात करता था ना तो वो बोलते थे कि यार ये बात तो सही कर रहा है, लगता ऐसा है, ये क्या चक्कर हुआ ऐसे सब। उनको क्या पता कि जी अब्बू जी गरीब मरे, क्योंकि जब आप अमीर होके गरीब होते हैं ना, दैट्स वर्स। कि आप गरीब पैदा हो तो दैट्स फिर भी है कि चलो आपको आदत है। आप अमीर बचपन में आप कूल रहे हैं, बॉस का बेटा, साहब का बेटा, बॉस का बेटा, और आप अजीब से हो गए हैं, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया आपका। तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसा करो तुम एडिट रूम में जाओ। एडिट रूम, मैं एडिट रूम में पहुंचा। तो मैं पहुंचा तो उसने मुझे देखा, नवेद ज़की ने। उसने कहा कि तुम क्या हुआ? मैंने कहा सर वो उन्होंने भेजा है मुझे साहब ने। तो उन्होंने कहा अच्छा क्यों इधर क्यों आए हो? मैंने कहा सर मैं तो पता नहीं, आप भेज दिया उन्होंने। कह रहा बेटा यहाँ तार उठाने से काम शुरू होता है, तारें उठाने से काम शुरू होता है। जो तार उठाते हैं ना वो ENG के लड़के होते हैं, ऑफ कोर्स उनकी भी अपनी इज्जत है, लेकिन उन्होंने बोला तार उठाने से काम शुरू होता है, तुम कर पाओगे ये? अब मैं एक जनरल मैनेजर का बेटा था, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा, ऐसा नहीं था। मतलब मैं रोता अंदर से कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तारे उठा रहा हूँ, यू गेट इट, के अबे उठा ले कर ले, वो वाले लड़के। ये नहीं कर पाओगे तुम, तो टीवी के सामने आओ। उसने मुझे ये बोला कि टीवी के साथ, मैं आपको राबिया ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये नहीं था कि टीवी के आगे भी कोई नौकरी होती है। आप समझ रही हैं? मैं तो गया था कि टीवी में कुछ भी हो जाए बस, गेट इट। तो उसने बोला तुम तो टीवी के आगे की शक्ल हो, तुम टीवी के आगे जाओ। मैंने कहा सर कैसे जाऊं, किससे मिलते हैं टीवी पे आने के लिए, क्या करते हैं? उसने मुझे 14 नाम लिख के दिए पेपर पे। उसने कहा ये जाओ और जाओ पूरे IIA चंडीगढ़ रोड पे घूमो। कराची में IIA चंडीगढ़ रोड एक जगह है, अगर आप वहां पर सारे हेड ऑफिस हैं चैनल के, हम TV जियो सारे। उन्होंने बोला जाओ दिखाओ। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था कि आपने ठक वीडियो लगाई, आप वायरल हो गए और अगले दिन आप सब दुनिया में बैठे हुए। आप ऐसा नहीं होता था, आपने स्ट्रगल करनी होती थी। महमूद भाई, काशिफ भाई, कयूम भाई से मिलना होता था, उनके आपने बहुत तारीफें करनी होती थी, फिर जाके आपको काम मिलता था। खैर, सो मूविंग ऑन, आई वेंट टू दोज 14 पीपल, 14 लोगों के पास में गया। वो अजीब अजीब लोग यार, अभी अल्लाह माफ़ करे। मैं बता रहा हूँ कि मैं वही हमेशा ये बात करता हूँ कि मर्द का स्ट्रगल बड़ा मुश्किल होता है, औरत का भी मुश्किल होता है, लेकिन औरत का एटलीस्ट ये होता है कि उनको झूठी इज्जत मिल जाती है, हमें तो वो भी नहीं मिलती। कैसे कि औरत, आप, मैं और आप हैं, हम दोनों ऑडिशन देने पहुंचे हैं कयूम भाई से मिलने के लिए। आप भी खड़ी, मैं भी खड़ा हूं बाहर। कयूम भाई के पास अंदर बंदा आएगा, बोलेगा जी वो बाहर फुरकान कौन है, चाय लावे, कुछ नहीं कर रहा वो जी, वो अंदर जाए, राबिया मुगनी आई है। कौन आई है? राबिया, हाँ बुलाओ बुलाओ अंदर, बोलो जी राबिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सब अच्छा है, यू नो ये करेंगे वो। आपको पता होगा कि वो क्या चाह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको मिलने का मौका तो मिलेगा। हमें तो वो भी नहीं मिलता बॉस, सही है। अब ये डिबेटेबल बात है कि खवातीन कहेंगी कि नहीं आपको नहीं पता हमारे साथ। आई अंडरस्टैंड दैट, ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो वर्स, लेकिन मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि किसका गलत है या किसका सही है। खैर, सो हम जी 14 नाम लेके पहुंच गए। अब अजीब अजीब मुझे लोग बोले अबे तू इतना लंबा है, अबे लंबा है तो ये तो खूबसूरत है। प्रोडक्शन हाउसेस या उसके नाम थे, टीवी चैनल्स के नाम थे। प्रोडक्शन हाउस बेचारा वो आदमी, उसको भी नहीं पता था प्रोडक्शन हाउस में ड्रामे बनते हैं, उसको चैनल पता थे, उसने सारे चैनल भेज दिए। उसने चैनल भेजा तो उसने कहा जी मैं, अजीब अजीब लोग मिले, जी इतना लंबा क्या करता है, क्या नाम है तेरा? तो जी वो मैं फुरकान नाम है, बाप नहीं है तेरा, इस तरह की बातें करते हैं वो, यू गेट इट। तो अब मुझे पता नहीं था कि किसको कितनी इज्जत देनी है। आप समझ रही हैं? आई डिड नॉट नो, आई थॉट प्रॉब्ली कि स्पॉट बॉय जो है वो भी मुझे स्टार बना देगा, मुझे कोई भी काम दे देगा। मुझे नहीं पता ही नहीं था ना कि किसकी क्या स्टैंडिंग है इन द बिजनेस, राइट? सो अब मैं हर किसी को जी जी सर 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 करूं। तो खैर फाइनली क्या हुआ कि मैं एक जगह पे गया, मुझे याद है बहुत जिल्लत थी वो। मैं एक नाई की दुकान, एक सैलून पे गया अपेरेंटली। वहां पर वो सस्ती वाली नाई नहीं होती जहाँ खत बना रहे होते, तो एक बहुत अजीब सा आदमी बैठ के वो खत बनवा रहा था और लाइन से सारे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे। कैंट स्टेशन एक जगह है कराची में जहाँ ट्रेन स्टेशन है, वहां पर है वो नाई की दुकान, अगर आपको पता है। बहुत बुरा हाल कि भाई यहाँ आके मिल ले। हम पहुंच गए वहां मिलने के लिए। अच्छा, किसी ने बुलाया आपको वहां? बुलाया वहां आपके, तो लौंडा हूं ना मैं, तो कहीं बुला लेगा ना वो लड़की थोड़ी है कि आप, मैं नहीं आ सकती। वो बोलेगा इधर आ जा, बाथरूम आ जा, फलाना आ जा। अजीब अजीब जगहों पे बुला लेते हैं लोग, तो आप चले आते हैं। Not for dirty reasons, I'm just saying because they say लौंडा है, क्या फर्क पड़ता है? So I walked in, so he was sitting like that, पान उसके मुंह में था, तो वो कहता है हाँ, शीशे में देख रहा, आ गया, हाँ अच्छा छोड़, तेरी माँ मर गई है और तू इसे रिएक्ट कर, ठीक है ना? कर रहा है उसके साथ, मतलब तेरी माँ मर गई है और तू रिएक्ट कर, एक्टिंग कर इधर। और मैंने किया,
एंड आई डिड बिकॉज आई डिड नॉट नो कि ये बकवास है, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये ऑडिशन नहीं है. ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ मी, सिटिंग विद हिज ब्लडी फ्रेंड, और वो उसको कर रहा है कि देख देख ये लौंडा है, इसकी मैं लेता हूँ, ये करता हूँ, बजाता हूँ थोड़ी. लड़की आएगी तो उससे ठरक करेगा, मर्द आएगा तो उसका मजाक उड़ाएगा. सही है. अब मैं कर रहा हूँ, फुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं हम वहां पर. हमें लग रहा है कि उस्ताद चांस मिल जाएगा, जमशेद भाई कर देगा, जो भी. आई डोंट इवन वांट टू नेम हिम, लेकिन और वो मजे ले रहा है. आटा जी चल मैं तेरे को बताता हूँ बेटा. हम कट गए और हम वापस खुश. हमने कहा अरे फरकान भाई ये तो आग लगा दी तुमने. तो अब ये मैंने किया 2000 जगहों पे जाके. हर जगह मैं जाता था, वहाँ ऑडिशन में मैं उड़ा देता था लोगों को. कहते थे भाई क्या ये क्या करके गया है, काम तो दो. देखें तारीफ मैं आपकी बड़ी सारी कर दूंगा ना मैडम, फिर मैं आपको खाना नहीं दूंगा तो आप मर जाएंगी. ऐसे ही होगा ना. तो ये करते ही हैं कि तारीफें बड़ी करते हैं. अबे तू स्टार मटेरियल है, तू हीरो मटेरियल. अबे भाई नहीं बोल, मेरे को गाली दे और मेरे को रोटी दे, या मेरे को गाली दे के मेरे को काम दे. मैं ज्यादा तुम्हें अच्छा समझूंगा, तुम्हें ज्यादा इज्जत करूंगा बनिस्बतन इसके कि तुम मुझे बकवास मेरी इज्जत कर रहे हो और तुम मेरे को काम नहीं देते हो. ये होते 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 फाइनली कुत्ते बाथरूम में, नल नाई की दुकान, ब्लडी नेम इट, फर्नीचर की दुकान, मूंगफली वाला, पता नहीं किस किस को मैंने ऑडिशन दिया. ऑडिशन देके फाइनली भाई हम. होता ये था राबिया, मैं आपको बताऊं कि मैं वो अब अच्छा, और गुर्बत भी थी. मजे की बात ये, फाइनेंशियली भी आई वाज नॉट वेरी स्टेबल बिकॉज आई टोल्ड यू अब्बू जी 1200 रुपए छोड़ के पैक हो गए. तो अब पैसे ही नहीं है. अब मैं आई वुड वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू माय सिस्टर्स. दे वर माय मतलब इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट आई एम हियर. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. अब्बू तो ऑब्वियसली अब्बू ने बचपन से पाला, अब्बू ने वहां तक छोड़ा. उसके बाद मेरी जो 2 बहनें फातिमा और फरियाद, उनकी वजह से हुआ है तो हुआ है. मेरी जो बड़ी बहन थी वो मुझे बड़ी अच्छी, उसने इंटरेस्टिंग बात एक दफा की. मैंने कहा यार फातिमा मुझे एक्टिंग करनी है, करनी. मेरी बड़ी बहन है, शी इज ओल्डर टू मी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी. लेकिन मैंने उनको कहा एक दफा, वो बेचारी उस, मैं बताता हूँ उसका स्ट्रगल. कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. जरूरी नहीं है कि वो आपकी सगी बीवी हो, वो आपकी बहन, माँ, कोई भी हो सकती है. मेरे इंस्टेंस में मुझे लगता है कि मेरी दोनों बहनें जो थी, दे वर द वुमेन बिहाइंड माय व्हाटएवर माय सक्सेस. तो क्या हुआ, होते था कि अब चूंकि घर अपना नहीं था, वो किराए का घर था, तो क्या होता था कि वो बेचारी 30,000 रुपए उसका सैलरी थी बड़ी वाली बहन की, और 26,000 रुपए घर का रेंट था. 3 साल तक उसने वही काम किया. तो 4,000 रुपए के लिए आप नौकरी कर रहे हैं 3 साल, क्योंकि आपने पालने हैं लोग. तो मैं उसको कहता था कि फातिमा मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ. तो कहती थी यार फुरकान फर्ज करो, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग उसका याद है उसको, आई डोंट नो अभी याद हो कि नहीं हो, लेकिन मुझे कहती है कि फुरकान कल को मुझे फॉर एग्जांपल कथक डांस का शौक हो जाए और मैं कथक डांस सीखना शुरू हो जाऊं और मुझे कथक डांसर बनना हो, तो तुम तो भूखे मर जाओगे भाई. क्या करेगा तू? गेट अ ब्लडी जॉब, नौकरी करो, 20,000 रुपए लेकर आओ घर पे, मुझे नहीं पता. अब मैं कहती थी, उसकी भी बात सही थी, लेकिन शायद उसको समझ नहीं आ रही थी कि इसमें पोटेंशियल क्या है. यू नो कि प्लीज इंतजार कर लो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा. खैर कर के फाइनली जाके हम ऑडिशन दे दू के सब कुछ करके 6 साल किया है मैंने ये काम, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना. ये जो कॉन्वर्सेशन मैंने आपके साथ 6 मिनट में की है, आपको सुन के थोड़ा सा बोर होगा कि ओह शिट यू नो इतना. ये 6 years I've done this. 6 साल. इन 6 सालों में आप और कोई जॉब नहीं करे थे, आप इसी प्रोसेस से गुजर रहे थे? बिकॉज देखें अफोर्डेड होता है ये. नहीं मैं वैसे ही, हाँ जी. आप जो भी ख्वाब देखते हैं ना, आप फोकस थे. तो 6 साल बड़ा लंबा टाइम होता है. जी. कभी आपने सोचा नहीं कि मैं छोड़ दूं कभी? और घर में तो मतलब बहनें सपोर्ट करी थी, पर फड्डे वड्डे या बहनों का प्रेशर? नहीं, बहनों का प्रेशर, बेचारी वो इतनी अच्छी खवातीन, इतनी अच्छी औरतें हैं. उन्होंने बेसिकली आपको बोला कि अपना ख्वाब पूरा करो. हाँ, दे आर फोर्सेस. ये औरतें नहीं हैं, ये फोर्सेस हैं. ये दोनों खवातीन माशाल्लाह से मेरे लिए. फातिमा को तो मैं जानती हूँ. हाँ, यू फेमिलियर विद हर, एब्सोल्युटली फ्रेंड्स विद हर. दीस 2 women आर फोर्सेस. ये जोर हैं ये मेरा. तो क्या हुआ कि इन्होंने मुझे अब खुद सोचें 6 साल आप फ्री में पल रहे हैं किसी के पास, और वो आपको खाना दे रही हैं, बिजली का बिल वो दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, और आप कह रहे हैं कि एक दिन मेरा आएगा. तो वो ड्रीम इज ऑलवेज अफोर्डेड. अगर मैं को ख्वाब देख रहा हूँ ना, मैं बड़ी आजकल ना बड़ी झूठ बोलते हैं ये लोग कि ख्वाब देखो, नौकरियां छोड़ दो. अबे भाई अफोर्ड को कर सकता है अगर धनिया पुदीना के किसी के पास पैसे हो ना घर पे, या कोई पंखा चला रहा है आपका, तब आप ये बेवकूफ़ी की बातें बैठ के सोचें. वरना प्रैक्टिकल जिंदगी है भाई. आप रोटी चावल खरीदते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, ये क्या बेकार की बातें. खैर, तो जी फाइनली करते करते एक दिन हम पहुंचे एक ऑडिशन के दफ्तर में. हम पहुंचे, हमने कहा, मुझे बोला भाई आप एक्टिंग करते हैं? मैंने कहा जी. अब मैं उस टाइम पे ना छोटे मोटे रोज करता था इन 6 साल में ना, छोटे मोटे रोज कि हाँ सुन 2 पैंटे ले, 1 शर्ट लिया, हाँ सुन ये लिया वो लिया, जी सर 2,000 रुपए पर डे, 3,000 रुपए पर डे. हाँ, इस तरह करके हल्का पुल्का करता. लेकिन नो आई मेंट टू से, या तो बिल्कुल ही नहीं कुछ हो रहा था, ये छोटे मोटे भी मिल रहे थे जिसका जो आपको इसकी वजह से तुम्हें छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही थी. हाँ. नहीं सॉरी, मैंने बल्कि 2009 में ही मैंने एक प्ले किया था, उसका नाम था ड्रीमर्स.
हाँ, I ये know. उम्मीद की किरण क्यों नजर आई, मैं इसलिए ओके क्या ओके, तो ये ड्रीमर, आप वो ड्रीमर के बाद जो 3 साल का ड्रीमर्स के बाद 6 इयर्स मुझे किसी ने काम नहीं दिया। ओके 6 इयर्स 6 इयर्स 2009 में ड्रीमर्स हुआ था, 2014 तक 5 इयर्स मुझे किसी ने काम नहीं दिया। व्हाई? Because I don't know, the industry didn't think that I probably उनको लगता था कि नहीं ये सही नहीं है, because my rapper was not I was not groomed more or less. You get it? It doesn't matter if you can act, of course it does, but it doesn't matter if you can only act and you only have the personality and you don't look the part. In Pakistan आपको थोड़ा सा बेहतर भी लगना पड़ता है, जाहिर है आप विजुअल इंडस्ट्री में, सही बात है, मैं भी प्रोड्यूसर हूंगा तो मैं भी किसी अंडर ग्रूम्ड आदमी को नहीं लूंगा, मैं किसी ग्रूम्ड इंसान को लूंगा ताकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगे। किसी ने आपको बोला नहीं कि जाओ पहले जाओ तुम अपनी शक्ल ठीक करके, ये मुझे बहुत, सॉरी आई मीन, हाँ रैपर ठीक करो। नहीं मुझे ये बताई बात, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे ही इज वन ऑफ माय मेंटर्स, हिज नेम इज मोहम्मद अहमद, जो वो नहीं है द विग वाले अंकल, अहमद साहब, हाँ मोहम्मद, तो ही इज वन ऑफ माय मेंटर्स। उन्होंने मुझे पहला या दूसरा आदमी था जिन्होंने मुझे वो टेलीविजन पे चांस दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा रैपर की फील्ड है, रैपर अगर अपना अच्छा करोगे तुम्हें काम मिलेगा, रैपर अच्छा नहीं करोगे कुत्ते की मौत मर जाओगे, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं पलट के। तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे उस दिन ये बात समझ, मैंने कहा क्या रैपर होता है, हम तो टैलेंट समझ रहे थे। मैंने कहा रैपर सही करते हैं। मैंने बाल कटाए, जिम विम गया, एक्सरसाइज की, पता नहीं क्या क्या खाया। अच्छा गुर्बत में ना वेट भी गेन नहीं होता, क्योंकि वो बोले अंडे खा ले, आलू खा ले, केले खा ले, कैसे खा लूं, तू दिला दे मुझे, कैसे खा लूं मैं, हाँ प्रोटीन शेक ले ले, अबे तू कितना कम खाता, पैसे दे दो खा लूंगा मैं ज्यादा। You get it? You broke. You don't have, and it looks bad. Look, I used to feel bad. अब मैं बहन को कहता हूँ ये बात कि यार पैसे नहीं थे, तो कहती क्या मतलब, हम तुम्हें खाना नहीं खिला रहे थे। मेरी जान तुम खिला रहे थे खाना, लेकिन मुझे हिमाकत लगती थी ये बात बोलना कि ये कौन से चावल हैं, ज्यादा चावल, अब आप ज्यादा चावल ले रहे हैं फ्री के। मुझे I couldn't allow myself to take out more rice in the plate. एक चम्मच के बाद मुझे होता था फुरकान फ्री है ये, अब मैं पूरा उड़ल के पूरा खा लूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे I could not allow myself to eat more than it is required for me to live, considering that it was for free. ये बात बहनों को बोली है? नहीं बोली, कभी भी नहीं बोली। ये अब सुन रही हैं, पहली दफा सुन रही होगी वो। बोल दे उनको थैंक यू भी बोल। थैंक यू मैन, थैंक यू, लव यू, they of course know it। बताएं कि आप वही बात की शिकवा नहीं करे, बट आप भी सोच रहे थे उनका ना। हाँ मैं बहुत सोच रहा था, लेकिन राबिया वो काफी नहीं होता ना, मैं आपके लिए अच्छी नियत रखूं नहीं, लेकिन आज और मैं कोई प्रोवाइड नहीं, देखिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स बड़ी, मैं कितना भी अच्छा इंटेंशन रखूं, अल्लाह मियाँ थोड़ी है कि जी आपको सिर्फ अमाल का उस पे दारोमदार नियतों पे होता है, अल्लाह थोड़ी इंसान है भाई सारे। नहीं, लेकिन उनको आई एम श्योर आज सुन के फुरकान अच्छा लगेगा कि उस वक्त भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, शायद उस वक्त उसकी वैल्यू इतनी नहीं लगती। हाँ। लेकिन अब जब आप सब हैं, वही होता है ना, जिस वक्त कुछ हो रहा होता है तो आपको वो बात नहीं लगती, लेकिन जब आप पुरसुकून हो जाते हैं, हाँ। फिर आपको वो छोटी सी भी चीज जो है वो उसकी वैल्यू समझ आती है। लेकिन उस वक्त स्ट्रेस और हालात में आप कहते हैं नहीं यार हटाओ, मैं मैं कमा रही हूँ, तुम अपने ख्वाब में लगे हो, या अपने दिमाग में ये सोचा था कि अच्छा चलो अगले 2 साल अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो मैं, मतलब कुछ अपने दिमाग में लिमिट रखी थी, कुछ रखा था कि यार ये था कि नहीं I was honest, I'll be very honest, I did not have a plan B. I did not have a plan B, which is immature of me. Now that I think of it, it's immature. But back then, of course, I was a child. दिमाग थोड़ा सा इतना mature नहीं होता, तो मेरा था बस actor or nothing. I used to say this to myself. मेरे अपना फोन पे मेरे वॉलपेपर भी रखा हुआ था उस जमाने में, actor or nothing. लेकिन वो नथिंग का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली को भी डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। भाई नथिंग का क्या मतलब, आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं बन सका, बहन आपकी क्या बोलेगी, कांग्रेचुलेशंस, ये थोड़ी होगा, उनको तकलीफ होगी। बहुत सी बहनें तो बोलेंगी भाई उठाओ तकिया, एग्जैक्टली, जाओ। हाँ नहीं, दे वर वेरी नाइस, एग्जैक्टली। तो खैर फिर वो करते करते इंशाल्लाह 2014 में आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक एज अ लीडिंग कैरेक्टर, उसका नाम था 100 दिन की कहानी। अच्छा, तो फिर मतलब आपको 6 साल तक नहीं मिला, 5 साल फिर मिला तो लीडिंग रोल मिला। That's good। मैं आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ लीडिंग रोल का सीन। अच्छा मैं क्या होता था, मैं ना हम टीवी बहुत चक्कर लगाता था, वहाँ पर होते हैं महेश वसवानी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अब तो, महेश भाई इज़ वेरी स्वीट मैन, काफ़ी पतले से हैं तो वो मैं उनके पास जाता रहता था कि महेश भाई काम दो, तो महेश भाई मैं दूंगा ना तेरे को काम, कभी नहीं देते थे काम। खैर फाइनली क्या हुआ, हमने एक ऑडिशन दिया, हम सितारे, आज तो बहुत लोगों के सीक्रेट्स खुलने वाले नहीं इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जाहिर है सबको टैग कर रही हूँ, नहीं वो मैं थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट हो जाता हूँ, वो इसलिए नहीं काम देते थे मुझे लोग क्योंकि कसूर मेरा था भाई। आप बंदर लगेंगे शक्ल से, आपको काम नहीं मिलेगा, आप रैपर अच्छा करें और आप जाएं आपको काम मिलेगा। बड़ी फॉरगिविंग इंडस्ट्री है, कहते हैं ना बड़ा गंदी बड़ी बिटर, नहीं भाई मेरे जैसे आदमी को आपने इज्जत दी, मेरे जैसे आदमी को आपने काम दिया, मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। मेरे नेपोटिज्म अगर आप कहते हैं कि जी वो नेपोटिज्म यहाँ है ही नहीं, हमारी तो खानदानी काम थोड़ी हम लोगों का,
वो तो इंडिया में या बाहर है ना कि जी 3-4 जनरेशंस काम कर रही हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है ही पहली जनरेशन, मेरी पहली जनरेशन में जो काम कर रहा हूँ। मेरे अब्बू का नाम क्या है बताएं? I don't know. Absolutely correct. So I'm not a product of nepotism, right? But a lot of other people are. I know, but it's We can't okay. We can't say कि nepotism does not. नहीं तो अगर मेरा फर्नीचर का काम होगा तो मैं अपने बेटे को भी फर्नीचर के काम में डालूंगा या कोशिश करूंगा कि वो वो फर्नीचर का आपका काम फर्नीचर का काम है ना, हाँ। ये इंडस्ट्री नहीं तो उसका तो वही काम है ना। नहीं उसका तो वही काम है ना, वो तो एक्टर ही है। नहीं एक्टर ही है, बट टैलेंट बेसिस पे आना चाहिए ना, वो है तो बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आसान हो जाता है, मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप चल नहीं सकते, आपको दूसरा चांस नहीं मिलता। अभिषेक बच्चन नहीं चला। I will अच्छा you listen, okay सही let's be अच्छा खैर। so what happens is I go to Mahesh Vaswani and then he finally जो मैं पहला लीडिंग कैरेक्टर मिला। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि हम गए, अब हम सेलेक्ट हो गए। अच्छा मेरा क्या होता था हमेशा रबिया कि मुझे ना लीडिंग कैरेक्टर्स तस्वुर भी नहीं होता था ना। अच्छा ड्रीमर्स के बाद मुझे लीडिंग कैरेक्टर्स का तस्वुर भी नहीं होता था। मुझे जब भी कोई बुलाता था ना, आए फुरकान भाई स्टोरी सुन लें, तो फुरकान भाई पहुंचते थे स्टोरी सुनने के लिए और वो स्टोरी सुनाना शुरू करता था कि कहानी है सिकंदर की, सिकंदर ये करता है, सिकंदर। अब मैं कह रहा हूँ सिकंदर, अच्छा फुरकान भाई आप ही हैं सिकंदर। सिकंदर सिकंदर करते 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 बोलता है, और उसमें अब्दुल कयूम आता था बीच में। अब्दुल कयूम आएगा और सिकंदर को बोलेगा कि तू जा अपनी हीरोइन को हासिल कर ले, और अगले दिन कुत्ते की मौत ट्रक के नीचे आके अब्दुल कयूम मर जाएगा, और वो मैं होता था अब्दुल कयूम। सही है। अब मेरे साथ ये कुछ 40 दफा हो चुका था। तो वो सिकंदर फाइनली क्या हुआ भाई, वो मैं आया, उसने बोला, मैं बैठा हम टीवी के वापस, ने कहा जीशान की स्टोरी है। मैंने कहा चल जीशान की स्टोरी है, बोल जल्दी, जब बीच में कुछ बोलेगा ना कि आएगा फलाना इब्राहिम तो फिर मुझे बताना। भाई वो कह रहा है हाँ ये उसकी जीशान की स्टोरी है, जीशान 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 जीशान, एंड में जीशान मर जाता है। अच्छा मैंने कहा यार वो मेरा क्या इसमें कहाँ कैरेक्टर का नाम क्या था? कह रहा है भाई आप ही तो जीशान हो। भाई फेफड़े हिल गए अंदर से, यकीन करें, बर्बादी हो गई। मैं क्योंकि जीशान के अलावा तो कोई मतलब आप लीडिंग कैरेक्टर है। मैंने कहा फिर से सुना भाई, उसने फिर से सुनाई मुझे पूरी स्टोरी। फिर से सुनाने के बाद मैंने कहा करके फिर मैं गया पैसों की बात करने के लिए। अच्छा मैं उस टाइम पे भाईजान 3000-2000 पर डे। अच्छा लोगों को लग रहा होगा कि 3000-2000 पर डे, कि हो 2000 पर डे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप 60 दिन पूरे 365 दिन थोड़ी काम करते हैं आप, गेट इट। तो आपने 4 दिन अगर आपको काम मिल रहा है महीने में, तो आपको 2 4 8 8000 रुपए आपको प्रोजेक्ट के मिल रहे हैं पूरे। सो यू गेट इट। सो व्हाट हैपेंस इज के मैं गया उधर पैसों की बात करने, तो मैं बैठा। अब मेरे माइंड में फुरकान भाई आप हैं 2-3 हज़ार रुपए पर डे वाले एक्टर, अब आप डेज को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और पता नहीं कितने बन जाएंगे। मैंने कहा महेश भाई कितने दिन है? उसने कहा ये होगा फुरकान तकरीबन तेरे 60 दिन होंगे। मैंने कहा 60 दिन 2000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए बन जाएंगे। अब भाईजान जिसके पास 6 साल से जेब में 150, 200, 500, 1000 से ऊपर पैसा ही नहीं नजर आ रहा, उसको आप 1,20,000 रुपए बोलोगे तो उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा ना सुन के। ये मैंने कहा 1,20,000 कह रहे तू बता कितने करेगा, कितने लेगा? मैंने कहा भाई पता नहीं कह रहा कितने हैं कितने। मैंने कहा नहीं आप बोलो कह रहा कितने, 4 लाख कर लें। मैंने कहा क्योंकि मैं ये भूल गया था कि लीडिंग कैरेक्टर का पैसा भी तो ज्यादा होगा ना पर डे। वो तो चपरासी कैरेक्टर का 2000 रुपए पर डे, अल्लाह माफ करे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, यू गेट इट? यस आई गेट इट। तो मैंने कहा 4 लाख, मैंने कहा जी पहले हार्ट फेल हो चुका है अंदर के आप निशान है लीडिंग कैरेक्टर। मैंने कहा 4 लाख कह रहा कितने का, 5 कर दूं? मैंने कहा हाँ मैं देखा है आई कांटेक्ट। मैंने कहा हाँ कर दें 5 कर दें, 5 ही कर दें। बोले trying to keep your calm. Absolutely, I was about to rip my face apart. So he brought the contract. वो लाया और उसने किया भाई साइन किया। अब साइन करके हम बाहर आए और हम बैठ के कुत्ते की तरह जो रोना शुरू किया ना हमने माशाल्लाह। उधर बाहर ही घर नहीं पहुंचे, बहनों को नहीं नहीं वो देखिए मैं जीत गया। ये जब जीत नहीं आई अंडरस्टैंड कि मैं मुझे अपनी खुशी शेयर करना कि फाइनली बताने के लिए कि नहीं मैं आई डोंट नो हम लोग ना इतने एज फैमिली वी आर नॉट वेरी वेरी एक्सप्रेसिव वेरी रो रहे थे बाहर। हाँ सो आई सैट आउटसाइड एंड आई क्राइड। और वो सिक्योरिटी गार्ड था कि बेटा सब ठीक है। मैंने कहा जी सब ठीक है। उसको पता है 50 मेरे जैसे और भी रोके गए होंगे कि जिनको चांस मिला होगा, तो उसको भी पता होगा कि अच्छा ये वही वाला है, इसको काम मिला है, मिल गया चांस तो रो रहा है। अच्छा बेटा कुछ नहीं होता मैंने कहा जी कुछ नहीं होता ये करके खैर मैं बैठा बाइक पे और निकल। अच्छा फिर मैंने बाइक भी ली थी बीच में। और मोटरसाइकिल, अगर अल्लाह का अजाब आना है ना आपके ऊपर तो आप मोटरसाइकिल खरीद लें इस मुल्क में। सर्दी आपको ऐसी लगेगी ना मोटरसाइकिल पे कि आपकी चारों तबक रोशन हो जाएंगे। अभी तो सर्दी है, ओ माय गॉड यू नो इट्स कोल्ड। नहीं मोटरसाइकिल पे सर्दी होती है बॉस, गाड़ियों में कहाँ लगती है सर्दी। मेरे को अब सर्दी लगती नहीं है खुदा की कसम। मैं टैंकर के पीछे चलाता था मोटरसाइकिल किस हवा कटे, लेकिन टैंकर जा रहा है 20 पे। अब आप 20 पे चलाएंगे मोटरसाइकिल तो आप परसों पहुंचेंगे अगर यहाँ से निकलेंगे। खैर
सो ये सिचुएशन थी ओके मोर लेस। सो लेकिन फाइनली आसानी हो गई। और उसके बाद फिर जर्नी माशाल्लाह से हाँ, कंटिन्यू रहा। उसके बाद फिर कंटिन्यू बीच रहा। में आए कोई डिप्स या बीच में कहीं टाइम आया जब आपने फिर सोचा कि यार, या उस वक्त से बस फिर आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं? उस वक्त से मुझे एहसास, आई बिकेम अ बिलीवर आफ्टर दैट, यू नो, बिकॉज आई थॉट आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट प्लानिंग दिस, आई कांट प्लान, आई कांट डू, आई जस्ट हैव टू डू मेहनत, आई एम जस्ट असाइंड टू डू अ पर्टिकुलर, ये टेबल बनाने का ऑर्डर मिल गया है मुझे, अब ये इस पे मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन आई कांट डिसाइड दैट आई वांट टू मेक दिस टेबल। इफ यू हैव दैट इंफॉर्मेशन इन योर हेड दैट इट्स नॉट यू हु इज मेकिंग द डिसीजंस, इट्स नॉट you who's calling the shots, life becomes very easy, it becomes very easy. रिलीजन का मतलब ही है ना सबमिशन, सबमिट योर विल टू गॉड, सो सबमिट माय विल, मेरी क्या विश, मेरी क्या नहीं विश, जो मुझे होता है मैं मेहनत कर देता हूँ, ये करना है ये कर लेते हैं, यू नो, दैट इज व्हाट आई डू। सो माय लाइफ, आई एम इन अ वेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी पीसफुल स्टेट नाउ, क्योंकि आपकी जब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आपकी औकात बन जाती है ना किसी चीज़ की, तो आपकी ख्वाहिश मर जाती है उस चीज़ की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरी जो ख्वाहिशात थी उस ज़माने में, वो खुदा की कसम अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ले सकता हूँ वो चीज़। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दस्तरस में आ गई हैं तो अब उनकी अट्रैक्शन खत्म हो गई। आई यूज्ड टू बी अट्रैक्टेड बाय फनी थिंग्स। मैं जब मोटरसाइकिल पे जाता था तो मैं बराबर खैबर देखता था, और मैं देखता था कि शीशे चढ़े हुए हैं, गर्मी में बड़ा सर्दी हो रही है बाहर, और वो शीशे चढ़ा के जा रहा है आराम से। मैंने कहता था यार ये खैबर ही मिल जाए। 1982 की खैबर थी, मुझे याद है, शेराड खैबर, बिकॉज वही। अब मैं होंडा सिविक में आ रहा हूँ यार, तो मैं कौन हूँ? मुझे तो ख्वाब भी नहीं देखना आता था यार। आई कुडंट इवन ड्रीम। मेरे तो ये भी औकात नहीं है कि मैं ख्वाब देखूं, आपकी भी वो औकात नहीं है कि आप ख्वाब भी देखें। आप यू जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ somebody divine, somebody infinite, somebody magnificent, and you are supposed to do what he tells you to do. Just be humble. आप जमीन पे जुड़ के रहें, सर नीचे रखें। कोई आपकी, ये जो कहते हैं ना बड़ा डाउन टू अर्थ है, हम एक्टर्स के बारे में बड़ा इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, कि जी ये इंसान ना बड़ा डाउन टू अर्थ है। अबे तेरी औकात है क्या जो तू डाउन टू अर्थ होगा? तू कौन है? तूने क्या किया है? तू टीवी के आगे आगे बकवास कर रहा था, तू तोप हो गई। तुम कौन हो यार? डाउन टू अर्थ तो जब होता है जब आप कोई बहुत ही बड़े, ये उनके लिए आपको पता, मैं किनको कह रहा हूँ, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए ये बात इस्तेमाल हो सकती है कि आप, सहाबा के लिए बात हो सकती है कि वो डाउन टू अर्थ है। आप मेरे लिए क्या डाउन टू अर्थ? मैं हूँ कौन? अजीब सा आदमी हूँ। मैं भी बिल्कुल, मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल पड़ा है। हाँ। पहली बार कब रियलाइज हुआ कि मैं फेमस हो गया हूँ? कोई फैन रिएक्शन, कोई इंसिडेंट जो आप शेयर कर सकते हैं मजे का? जब आप फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल होते हैं ना, और आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप उसमें अगर थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तब आपको एहसास होता है। एक तो ये है कि बड़ी शैलो बात है कि आप बोलेंगे मुझे जब पहली दफ़ा मैं जा रहा था मुझे पहचाना, और मैं, आई वोंट से दैट। आई थॉट इट वाज वेरी इंटरनल। आई थिंक जब मुझे एहसास हुआ कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम वर्थ समथिंग, and that is sadly as shallow as it may sound, but that happens when you start earning from something that you're passionate about, be it making this table, मेरे लिए एक्टिंग था। तो जब थोड़े से पैसे आने लगे तो मैंने सबसे पहले तो ये हिसाब लगाया कि मुझे, अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं, सबसे अल्लाह मियाँ का गेम देखें आप, कि मैं पतला था इसलिए मुझे काम नहीं मिलता था, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं वेट पुट ऑन करूँ, और वेट का बहुत ताल्लुक खुशी से भी होता है। हाँ, अगर आप स्ट्रेस्ड रहें, परेशान रहें, तो यू स्टार्ट लूजिंग वेट। सो अल्लाह मियाँ ने बोला कि चलो तुम्हें वेट का मसला है ना, मैं तुम्हें एक ऐसा ड्रामा देता हूँ जिसमें वेट कम होने की वजह से तुम्हें वो ड्रामा मिलेगा। तो जो पहला लीडिंग कैरेक्टर था उसमें आई वाज प्लेइंग अ कैंसर पेशेंट, एंड दैट कैंसर पेशेंट हैड टू बी स्किनी। उनका वो था कि स्किनी होगा लड़का तो मिलेगा। अगर मेरा वेट ज्यादा होता तो मुझे वो कैरेक्टर नहीं मिलता। तो मैं चूंकि स्किनी था, मुझे मिल गया। अब मुझे पहला चेक मिला, तो जनरली पहला चेक जब बॉयज को मिलता है तो वो खरीदते हैं, ब्रो आई वांट अ न्यू सेल फोन मैन, यू नो द PS5 एंड शिट, वो ये करते हैं। हमने क्या लिया? मिक्सर ग्राइंडर, सीरियस मैथ्स, शेक्स, दूध के कार्टन, समझ रहे हैं आप, इस तरह की चीजें। I invested in my own self because I knew at a very young age that I am my own product. मैं खुद ही प्रोडक्ट हूँ, तो अपने ऊपर ही लगाओ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया, और ये ऐसी चीजें कि ऐसा नहीं, I could have told my sisters and they could have bought it, लेकिन वो एक अजीब हिमाकत लगती कि सुनो पाल तो मुझे तुम रही हो,
एक मिक्सर ग्राइंडर भी ले आओ, और प्रोटीन शेक भी ले आना। प्रोटीन शेक भी ले आना, और केले के 1 डजन, पागल 5 ये आई कुडंट डू दिस। और मैं शेक भी स्ट्रॉबेरी पीऊंगा वरना नहीं, देख लो ये आई कुडंट डू दिस, इट वाज टू ambitious of a thought for me. I could not do this. So what I did, I bought it myself. So I said यार okay, I've gotten this money, छोटा सा मुझे एक चेक मिला, मुझे ये हुआ। फिर मेरे बहुत दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। रमीज़ है, सनी कहते हैं उसको मजाक से, तो सनी मुझे क्या करता था, खर्चा देता था। Can you imagine? That's very nice. क्योंकि वो कहता था कि यार वो इन्वेस्ट कर रहा था। वो कहता, वो बेचारा मुझे पालता था, मतलब पालता एज इन कि अब घर के अंदर तो बहनें पाल लें, बाहर कौन पालेगा। तो बाहर सनी एक दोस्त था, वो पालता था। फिर मेरे बचपन के दोस्त हैं, मोहसिन हैं, फ़हीम है, ज़ुहैब है, दीज वर माय पिलर्स, बाहर आउटर वर्ल्ड के पिलर्स थे। तो फिर क्या होता था कि वो बेचारा मुझे ऐसे, क्योंकि मैं क्या होता, हम कहीं बैठे हुए तो मुझे खाना खाना है, तो मैं उसको थोड़ी सनी मुझे खिला दे, तो क्या करता था कि ये तू अपना बजट रख ले 300 रुपये, इसमें करता रहे, बार बार तू मुझसे बोलता है, मुझे भी बुरा लगता है, तुझे भी बुरा लगता हो, ये रख ले। गाड़ी भी उसकी, पैसा भी उसका, बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं सनी, आई वुड वांट टू गिव यू ह्यूज शाउट आउट टू यू, थैंक यू सो मच। आप बहुत ब्लेस्ड थे, आई हैव टू से। हाँ, क्योंकि नहीं करते लोग यार, पेशेंस के साथ नहीं करते। 3 महीने कर लेंगे, 4 महीने, बट इतना लंबा टाइम, सालों साल। बट वो अब इतने खुश होते होंगे आपको देख के। और मजे की बात ये कि उनको कुछ नहीं चाहिए मुझसे, ब्यूटीफुल, इससे खूबसूरत बात, इससे खूबसूरत थॉट नहीं है मेरे पास कोई। दैट इट वाज ऑल बेगर्ज। व्हाट ब्यूटीफुल ह्यूमंस। गॉड इज ग्रेट बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते गॉड इज ग्रेट। आप देखिए ना, अल्लाह की सिफत है ना सारी। अल्लाह मियाँ कहता है मेरी एक सिफत नहीं लो, बाकी सारी ले लो। पता है कौन सी सिफत है? सिफत, ट्रेट कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट, वो है अकड़। अकड़ मत लो, बाकी सब ले लो। केयर ले लो, मोहब्बत ले लो, प्यार ले लो, पेशेंस ले लो, सब ले लो। अकड़ मेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलेगा, ये दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एरोगेंस। द ओनली पर्सनालिटी ट्रेट दैट यू शुड नॉट हैव इन यू इज अकड़। उसके अलावा जो मर्जी ले लो, प्यार ले लो। तो देखिए नहीं, अल्लाह मियाँ के ट्रेट्स है ना, केयर, मोहब्बत, प्यार, एहसास। मैं कहता हूँ एक इंसान के अंदर एहसास होना, बस दैट इज इट। मैं अगर मेरा कल को बच्चा होता है, कुछ होता है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उसको एहसास दे दूं, वो खुद कर लेगा सब कुछ। मेरे बाप ने मुझे एहसास दिया, पैसे नहीं दिए, एहसास दे दिया, और उस एहसास से मैंने कर लिया। मेरे बहनों को भी एहसास दिया। खैर, दिस इज व्हाट इट इज, आई थिंक। ये बताएं कि अब फुरकान जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की और इतना वो किया, आप क्या कर रहे हैं न्यू कमर्स के लिए? आप किस किस्म की गाइडेंस उनको देते हैं, या आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं इंडस्ट्री में कि आने वालों को 6 साल ना लगे? यार मैं उनको सच बोलता हूँ, अच्छा, आई डोंट लाई टू देम, आई डोंट। एक लड़का था बेचारा, वो गाना गाता था, तो मैं उसके साथ एक दफ़ा बैठा और उसने गाना वाना गाया, फरकान भाई, तो मैंने उसको ये कहा कि यार देख, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना मुझे पता है, मैं अव्वल तो उतना बोलता नहीं हूँ जितना मुझे पता है, बिकॉज लोगों को यकीन नहीं आता कि इसको इतना पता है। सही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी डायरेक्शन सीधी कर दूँ। मेहनत तो मजदूर भी करता है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क होता है, राइट? मैं उनके कोशिश करता हूँ, मैं उनके किबले दुरुस्त कर दूँ, कि मैं उनकी डायरेक्शन ठीक कर दूँ कि यार मेहनत अगर कर रहा है भाई, अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में करो तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं उनको सच बोल देता हूँ कि देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है। और मैं मज़े की बात आपको अभी बताऊँ, इस काम का ना कोई रेसिपी नहीं है, इस काम का कोई मंतक नहीं है कि आप यूं कर लेंगे तो यूं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लेंगे और कुछ भी हो सकता है। सही बात। हाँ, और आजकल तो कोई वही नहीं है, टिकटॉक पे एक वीडियो आपकी वायरल हो जाए, आप स्टार। टिकटॉकर्स ने फेम का मतलब बदल के रख दिया है, मशहूरियत का मतलब बदल के रख दिया, टैलेंट का मतलब भी बदल, टैलेंट का मतलब बदल के रख दिया, हर चीज का मतलब। अगेन मेरा टिकटॉक पे टेक ये है, इफ यू वांट टू आस्क, खुद ही बोल टिकटॉक पे मेरा टेक ये है कि आई हैव नो प्रॉब्लम्स पीपल बीइंग ऑन टिकटॉक। वो मशहूर, देखें, कामयाबी किसी की जागीर नहीं होती, हाँ, किसी के बाप की वो नहीं है कि जी कामयाबी मेरे से ले लें, आप आके खरीदें। अल्लाह ने इज्जत और रिस्क अपने हाथ में क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा जिंदगी में, ना आपको खाने को दूंगा, ना आपको इज्जत दूंगा। तो टिकटॉकर का मुझे इशू ये है कि आप बनाएं, आप इज्जत कमाएं उस पर, आप उस पर पैसे कमाएं, जो भी कमा रहे हैं। डोंट कॉल योर सेल्फ एक्टर्स, दैट इज द होल एजेंडा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Why can't they call them? Because they अपने आप को actors बोला because lips acting is vocal, राबिया। Okay, 100% नहीं है, लेकिन 100% नहीं है, 60% है, 50% है। आप बोल ही नहीं रहे हैं, एक्सप्रेशंस तो दे रहे हैं। नहीं, that's the whole thing। तो उनका जर्नी तो हो गया। हाँ, आप अपने आप को एक्टर ना बोलें, आप अपने आप को टिकटॉकर बोलें। आप अपने आप को बोलें कि ठीक है जी, हम टिकटॉक बना रहे हैं, हम एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं। अली हैदराबादी है एक टिकटॉकर, सही है।
जैसे कि मैंने कहा कि कामयाबी किसी की जागीर नहीं होती, वो लड़का, उसके को पता नहीं 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो काम कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है और वो अपने आप को एक्टर क्लेम नहीं करता, बिल्कुल सही, वो वॉक करता है और लोग देखते हैं, पीपल आर एंटरटेन्ड, अल्लाह उसको और कामयाबी दे, अल्लाह उसको 20 मिलियन फॉलोअर्स दे, कोई मसला नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपको अपने आप को एक्टर, जैसे वही वाली बात है ना, मैं गाड़ी का हवा भरता हूं, मैं पंक्चर लगाता हूं और मैं बोलूं मैं मैकेनिक हूं, और आपने मैकेनिक गिरी की है 10 साल, तो आप बोलेंगे यार ये स्टीलिंग माय ऑक्यूपेशन फ्रॉम मी, यू आर द होस्ट, इफ आई से कि oh you know what, I'm a host too, you go like what, no, I'm the host buddy, you just act like, behave like a bloody guest, don't behave like a host. So similarly, behave like a TikToker, since we are behaving like actors. Did you get my point? So that is the whole idea. 100% मैं एग्री नहीं करती हूँ, हाँ सही है, that's perfectly fine. कॉन्वर्सेशन फिर साइड पे चली जाएगी। हाँ। तो फैन मोमेंट कोई जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, यार जो फैन आपको मोमेंट बड़े मजे का कोई हो, आप खुद भी हैरान परेशान हो नहीं, गए एक इमोशनल फैन मोमेंट है। एक दफ़ा क्या हुआ, एक यहाँ पर फूड फेस्टिवल हुआ था कराची में, एंड दिस इज आई गेस 2 years ago, 1.5-2 साल पहले। तो एक लड़का, बहुत सारे लोग उस टाइम पे मेरे पास तो सुपर हिट हुआ था, तो पीपल वर कमिंग, दे वर गोइंग क्रेजी एंड दे वर कमिंग फॉर फोटोज एंड यू नो इट वाज ऑल हेवायर. So there was this young guy, he was 17-18 years old. So I looked at him and he was standing, he was looking at me and he was crying. And he was crying. और वो रो रहा था. तो मैंने उसकी देखा, I walked up to him. अभी मैं थोड़ा सा लंबा हूँ मैं, तो वो क्या करेगी ना, उसने गले लगाया, तो मैंने भी गले लगाया. And he was trembling, वो काँप रहा था. तो मैंने ये हिसाब लगाया, मैंने कहा फुरकान भाई ऐसा क्या कर दिया आपने कि ये वो, क्योंकि हम तो उसी चक्रों में लगे होते हैं ना, काम, ये हम इसको बड़ा दुनियावी लेके चल रहे होते हैं, रूहानियत नहीं लेके चलते हम इसको, मोस्टली आई एम सेइंग, व्हिच इज रॉन्ग, लेकिन वो किसी की रूह पे असर करता है ये काम। जो साइकोथेरेपी या जो इस तरह की चीजें होती हैं, वो क्या होता है, वो रूहानियत को टच करती है ना, आपको बोल के, और क्या आपको रूह को निकाल के सर से थोड़ी धोते हैं वो लोग, क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी नहीं, साइकोथेरेपी, सही है, इट्स ऑल अबाउट रूहानियत. सो आई कुड फील इट, आई वाज लाइक, आई लुक्ड एट हिम एंड देन मैंने कुछ बैंड पहना हुआ था, मैंने कुछ निकाल के उसको दिया, तो मैंने उसकी देखा, कह रहा है मुझे यकीन नहीं हो रहा. मैंने कहा मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ओवरवेलमिंग था ना वो. सो आई देयर वाज दिस मोमेंट, आई लुक्ड, आई वाज लाइक अच्छा थैंक यू, मतलब उस दिन आपको बहुत मुझे हिट किया, मुझे बहुत दफ़ा हिट किया है कि अच्छा मैं एक और मज़े की बात आपको बताऊं, अल्लाह मियाँ अगर आपको शोहरत दे ना तो साथ में पैसा भी दे, सिर्फ शोहरत ना दे, या तो पैसा दे सिर्फ और शोहरत ना दे. बहुत क्लियर है आप. हाँ, being rich and not being known is perfectly fine, but being known and being poor is not fine. I'll tell you how. If you're the most famous poor man, it's a little insulting. बट दोनों चीजें साथ-साथ ही तो आती हैं. नहीं ये तो गेम है, नहीं आती ना. मशहूर जरूरी नहीं आप मशहूर हैं और अमीर हैं, और जरूरी नहीं है कि आप अमीर हैं मशहूर हैं. मैं मशहूर भी नहीं हूं, अमीर भी नहीं हूं. नहीं आप अल्लाह माफ करे. ये बात आपने नहीं अल्लाह माफ करे. नहीं सच्चाई का टाइम नहीं ऐसा नहीं है. तो मैं बीच में मशहूर हो गया था, मैंने ड्रीमर्स किया था, तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो वो पैसे नहीं होते थे जेब में. तो मोटरसाइकिल का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने उसके TBS पे बोला था कि आप ऐसे कल्टी करते हैं तो रिजर्व में आ जाता है पेट्रोल, भाई को पता होगा. वो मैं कर रहा था, और ये प्रूफ होता है कि आप मसले में हैं. तो हम यूं कल्टी, ऐसे मैं इसको कल्टी कर रहा हूँ, तो वो बराबर से एक सुजुकी गुजरी, उसमें लड़कियां थी बहुत सारी, और आगा नाम था मेरे कैरेक्टर का, ड्रीमर्स में आगा. अरे मैंने कहा आगा कहाँ से, आगा कहीं होगी. अब मैंने मुंह छुपा लिया यूं करके. फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा फुरकान भाई ये यू हैव टू एम्ब्रेस इट. You can't run away from the fact that you are financially not stable. It's okay. Let people love you for what you are, right? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब कोई भी बोलेगा ना, मैं आगे से उसको वेव करूंगा, मैं उसको वेव करूंगा. लोग यकीन नहीं करते थे क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि अगर आप टीवी पे आ रहे हैं तो आप हेलीकॉप्टर में आए होंगे, जैसे मैं हेलीकॉप्टर में आया हूँ यहाँ. हाँ, उनको लगता होगा ये तो जमीन पे तो पैर ही रखता होगा. जनरली ये लगता है, और लोग खेलते हैं इस चीज पे. लोग कहते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हम आसमान से उतरते हैं. ऐसा नहीं है, हम रोटी नहीं खाते, चावल केले नहीं पता हमें कितने रुपए डजन है. तो मैंने कहा ये मुझे एम्ब्रेस करना पड़ेगा. आई कांट रन अवे फ्रॉम इट बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट मी मोर. मुझे बहुत तकलीफ देगी ये चीज़. तो मैंने कहा यार, फिर मैंने ओपनली लोगों को वेव करने लगा, मुझे जब लोग पहचानने लगे. और फिर मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि जब शोहरत ख़त्म होती है ना, जब, और आपको फील होता है कि अब लोग आपको नहीं पहचान रहे. ये भी होता है जी. तो वहीद मुराद का बड़ी एक फेमस स्टोरी है, आपको पता है. वहीद मुराद वाज one of the biggest stars this country has ever seen. Of course, yeah. So what happens is Wahid Murad was falling
अच्छा इस फील्ड की जो चाल है ना वो यूं है, हाँ वो चाल ही यूं है, इट वर्क्स लाइक दिस। तो वहीद मुराद वाज फॉलिंग, तो वहीद मुराद का बहुत बुरा हाल था। तो वहीद मुराद साहब फाइनेंशियली बुरे हाल में नहीं थे, काम के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था उनको, काम नहीं कर पा रहे थे, अल्लाह माफ करे मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतने मुश्किल में थे। ही वॉक्स इनटू अ ज्वेलर की दुकान और वो अंदर जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि सुनो इधर आओ ये दिखाओ। अब वहीद मुराद का हाल काफ़ी बुरा हुआ था, डार्क सर्कल्स, बहुत बुरा हाल था वहीद मुराद। मैंने कहा ये दिखाओ, ये ज्वेलरी दिखाओ। उन्होंने कहा, उसने कहा भाईजान ये बहुत महंगी है, आप नहीं ले पाएंगे। कोई ऐसी बात की उसने कहा क्या है, मैं नहीं ले पाऊंगा, तुम जानते हो कौन हूँ मैं, पहचाना मुझे? उसने कहा नहीं मैं नहीं पहचाना। वहीद मुराद साहब ने हाथ मारा शीशे पर ढक करके, उसने कहा मैं वहीद मुराद हूँ, और वो रो पड़े बेचारे। फिर एकदम कहीं और गए तो बोला कि मैं वहीद मुराद हूँ, तो बहुत ही तो उसने कहा अच्छा अगर वहीद मुराद है रो के दिखाओ, एक्टर हो ना, रो के दिखाओ। तो वो मुड़े हैं यूं करके और वो वापस आए और आंसू थे उनके आंख। सो ये बड़ा खतरनाक काम है। आप भी इस फेज से गुजरे? मैं इस फेज से गुजरा, लेकिन मैं वहीद मुराद थोड़ी बन गया था। लेकिन हाँ, हाँ जब आपको लोग नहीं पहचानते तो आपको फील बैड होता है। हम काम क्यों करते हैं यार? अगर आपने मैं बड़ा प्रॉब्लम मुझे ऐसे लोगों से जो कहते हैं ना कि वो हमारी पर्सनल स्पेस, नथिंग इज पर्सनल व्हेन यू बिकम अ पब्लिक फिगर। व्हाई डिड यू बिकम अ पब्लिक फिगर? इट वाज योर चॉइस। इफ मैं चूज करता कि मैं बैंक में नौकरी करूंगा, मुझे कोई नहीं पहचानता, नोबडी। आपने मेक श्योर किया कि लोग आपकी परवाह करें, लोग आपके बारे में सोचें, लोग आपके बारे में लिखें, एंटर दबाएं। You made sure, and now you want to run away from it. I've worked 12 years of my life to be known, to be seen, to be recognized. Why should I run away from it now? My personal, the only personal space is my home, is my bathroom, is my bedroom. If somebody tries to invade that, I would be hurt. I would say, no, this is wrong, sir. You can't do that. The moment I walk out of my house, I am a public entity. Because that is what I do for a living. So, लेकिन फिर अब डर लगता है क्योंकि अब फिर पहचाने जा रहे हैं माशाल्लाह से। अब डर लगता है स्टेज के आने से? नहीं, अब डर ही खत्म हो गया है। अब वो कॉन्सेप्ट ही मेरा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना, मुझे यकीन का मेरा इतना कॉन्सेप्ट इतना हाई हो गया है, मेरा बिलीफ का ईमान मेरा इतना स्ट्रांग हो गया है कि मुझे डिवाइन पावर से डर लगता है तो लगता है। मुझे ना आपसे कुछ चाहिए, मुझे ना आपसे डर है, ना मुझे आपको हंसाना है, मुझे आपके साथ इज्जत से बर्ताव रखना है, लेकिन मुझे आपसे गर्ज मेरे भाई कोई नहीं है। अगर आप एक इंसान हैं तो हाँ, मैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, आपकी औकात क्या, ऐसा नहीं है। हाँ, अशरफुल मखलूकात, लेकिन आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू यू, बट दैट इज इट। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू बडी। कभी मशहूर होने का फायदा, फेमस होने का, सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया या फायदा मिला है क्या? मिला है, बिल्कुल मिला है, और बड़ी खुशी से से कि यार वो लाइन में खड़े हो के अच्छा हाँ थोड़ा मैं कर लूं, लोग को कि मुझे थोड़ा आगे कर दें, फ्लाइट में सीट अच्छी मिल जाए, कभी ऐसी चीजें छोटी मोटी, इससे बड़ा कुछ हुआ? हाँ, ये I would lie if I say no, I have not done it. I think I have. And again, it's as I said, it's the part and parcel of this business. Of course, हम तो आप यूं करते हैं ना कि ये करते हैं आप जबरदस्ती, हाँ कि थोड़ा सा पता जी या मैं हाँ जी मैं ही वही हूँ मैं जी, ये करते हैं आप, ये करते हैं, राइट? इट्स ओके। और मैंने जहाज की टिकटें भी आगे, सीटें भी आगे करवाई हैं कि जी किसी ने नहीं भी देखा उसको भी मैंने बोला कि आपने देखा ही, अरे हाँ तो सर कर दें प्लीज, कर दें, क्योंकि मासूमाना ख्वाहिशात है ना, ये थोड़ी गलत काम। I like it कि आप इतने ऑनेस्ट हैं कि आप क्यों, ये हर कोई करता है, ये जो कहता ही नहीं हम तो भागते हैं। आप क्या लियाना मार्लन ब्रांडो हैं जो आप भागते हैं मशहूरियत से? आप मशहूरी कितने हैं जो आप भागेंगे? उससे ही भाग जाएंगे तो फिर फायदा क्या आपका? हमने सुना आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, जो आप अभी थोड़ा दिखा भी रहे थे। हाँ, तो आपने कुछ नाम मुझे गेस कराने हैं। अच्छा ठीक है, अब उसमें आप मिमिक करके भी कर सकते हैं और या कुछ आप पे है कि आप कुछ हिंट कर दें या कुछ उनको डिस्क्राइब कर दें या कुछ कर दें। अच्छा ठीक है, ये हीरो है, ये बता देता हूँ, ठीक है, सही है, और बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत गुड लुकिंग आदमी है। अगर मैं लड़की होती तो मैं इससे सेट हो जाती। हाँ, बहुत आराम से, वो तो काफी बगैर लाइन मारे सेट हो जाती मैं। अच्छा। ये कुछ भी नहीं कहता, बोलता अस्सलाम वालेकुम, मैं सेट हो जाती। इतनी हलवी होती मैं इसके लिए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है ये, क्योंकि मेरा दोस्त भी है पर्सनली और मैं इसके साथ काम भी किया हुआ है। आपने काम किया हुआ है? मैं काम किया हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली काम किया हुआ है, जिसका आपने जिक्र भी किया था। अब मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ कि क्या पता नहीं वो होगा नहीं। हाँ, अगर आप
नहीं बहुत बुरा कर रहा हूँ पता है मैं, इट्स वर्स, इसकी क्या करूँ मैं एक्टिंग, ये कुछ इसका है ही नहीं ऐसा कि मैं करूँ, आप समझ रही हैं? जैसे अहमद साहब का तो है ना कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, यू नो समथिंग, इसका कुछ नहीं है। हाँ बताएं। भाई गुड लुकिंग तो बहुत से लोग हैं, अब द ओनली थिंग इज दैट आपने रिसेंटली उनके साथ काम किया है, तो आप उमर शहजाद के साथ काम कर रहे हैं। नहीं। आप वो नहीं है, अच्छा आपने बिलाल अब्बास के साथ। हाँ ओके यस, वैसे टैलेंट मेरा था, टैलेंट आपका था, बस ऐसे ही थी। हाँ बहुत बुरी थी, जरा इम्प्रूव करें। चले दूसरा मिस करके तीसरे पे आ जाते हैं अभी अच्छा, पहले। ओके। राबिया, सॉरी ये तो राबिया, इट्स सो हॉट हियर, सुपरस्टार हैं ये अपने जहन में। अच्छा इट्स सो हॉट हियर, फिर से बोलें। It's so hot Cooking all here, lines and you know I will wear my goggles and मीरा जी? yes. ओके मैं अच्छा चौथा जो है वो है एक मैं लाइन ही बोलता हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। कौन बोलता था ये? एक मैं ना? बॉलीवुड की बॉलीवुड, बोलती थी। हाँ। Who's this? वो वही ये नाम है। हाँ। करीना करीना कपूर। कपूर, yes. Okay. And, ये पांचवा ये मजे इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। हाँ। और सेकंड पे जो है ना वो मैं पता नहीं कैसे करूंगा, वो मेरा उससे कोई वो नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपना कुछ कर लूंगा, अपना सोच के बताता हूँ, है ना? हाँ मतलब अपने से बनाने किसी अपने से बनाता हूँ किसी को। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑब्नॉक्शियस लाइक दैट, एंड या नहीं आप सही कह रही हैं। आप कौन है? हमारी सही नहीं बे, नहीं कौन है? अदनान सिद्दीकी। लानत फवाद खान थे ये। नहीं मेरी बहुत बुरी की थी ना मैंने। मुझे तो हमारी सही टाइप लगा। तेरे लिए भाई तो We will leave it to the audience कि आपको कैसा इट लगा। वाज सो बैड, आई एम सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट, बहुत बुरा था फवाद वाला। It's all for fun. So Yeah. अगर आपको नहीं तो अगर फवाद खान जैसे लग रहे तो मैंने सही नहीं गेस किया, so it's okay. हाँ। आप कमेंट से बताएं कि आपको किस तरह के लग रहे थे। किस तरह की लग रहा था? अच्छा औलाद। Let's talk about little bit about your dramas जो अभी चल रहे हैं। वैसे तो आप हर ड्रामे में आ रहे हैं आजकल। हाँ, ये सब कुछ कर ये रहा वो एक उस पे चले में या ये और चांस बाय चांस हो गया कि एक के बाद एक साथ इत्तेफाक भी हुआ है थोड़ा सा, और मैंने ये हिसाब लगाया कि मुझे I want to work every single day of my life. Okay. I don't want to sit home and think about the things that couldn't go well. I want to be a part of it and I want to see कि क्योंकि कुछ पता नहीं, जब मैंने मेरे पास तुमो किया तो मैं अगेन वही था कि ये मैं करूँ 42 सीन्स भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम सीन्स थे मेरे 25-30 सीन्स थे, तो मैंने कहा मैं करूँ नहीं करूँ। That turned out to be the biggest drama serial of Pakistan's history. So अच्छा मेरे पास तो मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं जल्दी से। पाकिस्तान इंडिया मैच की जो रेटिंग आती है ना वो आती है 27-28। पाकिस्तान इंडिया का मैच कोई भी फाइनल अगर हो रहा हो, इसकी रेटिंग पता है क्या आई थी लास्ट 3 एपिसोड्स की? 37। वाओ, दिस इज द डिफरेंस, इतना बड़ा होगा। सो फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा फुरकान भाई आपने रोज काम करना है और आपने कैरेक्टर अच्छा करना है, आपने डायरेक्टर देखना है, एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। कुछ नहीं कहती क्या कि भाई इतना गायब क्यों है घर से आप? नहीं तो अगर मैं कोई नौकरी करता तो फिर क्या होता, फिर भी गायब ही रहता। तो नहीं गायब होते। अगर मैं नेवी में काम करता तो मैं जहाज पे होता 6 महीने। तो मतलब यही लॉजिक देते हैं आप उनको? हाँ मतलब ये क्या बात हुई है, तो ये घर पे सैया ये तो नहीं होगा ना। घर पे तो नहीं बट फिर भी नहीं वो ऑफ कोर्स फैमिली का टाइम है, आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली ऑन संडेज, एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मुझे कूल नहीं लगता ये, मुझे पहले बचपन में होता है ना कि आपको फैमिली के साथ अजीब अनकूल लगता है बॉयज़ के लिए ज़्यादातर, लेकिन आई डू ट्राई स्पेंडिंग टाइम। खैर तो औलाद का ये है कि औलाद में मोहम्मद अहमद है मेरे साथ, ही इज़ प्लेइंग माय फादर्स कैरेक्टर। देयर आर 3 brothers, मी, नबील ज़ुबैरी एंड हसन नियाजी, and there's Sunita Marshall in it, there's Hina Javed in it, and there's this relatively new actor, her name is Mahinur, she's a fantastic actor. So there are 6 of us, the immediate family, and there's Minsa Malik and there's Qudsiya who's playing the sister. तो 5 बहन भाई हैं। महीना खान, यस मैंने बोला है मैंने, एक्चुअली मैं उनसे जेलस बहुत हूँ। महीना खान से मैं जलता बहुत। खूबसूरत लगी थी, ग्रेसफुल लग रही बहुत, अभी उन्होंने रिसेंट जो ऐड किया, ओ हो मैं तो वो ऐड भी बहुत अच्छा था। मेरी अम्मी नहीं प्ले करती ना तो अल्लाह माफ करे। खैर सो भाई तो ये है, इट्स अ फैमिली ड्रामा। तो हाँ क्यों बोला, मतलब क्या था उस ड्रामे में जो आपने सोचा कि ये मैं यार वो उसमें मेरी ये नियत भी थी कि मुझे काम करना है, आई वांट टू वर्क एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ। दैट वाज ऑफ कोर्स दैट वाज माय पर्सनल रीजन। जो बाहर का रीजन था वो ये था कि वो ड्रामा बहुत ही इमोशनल ड्रामा है, बहुत इमोशनल है भाई। 5 किस्तें में तो 5 किस्तें, आप जो आगे की किस्तें आएंगी ये रो के हालात खराब हो जाएंगे। तो आप क्यों रुला रहे हैं आप लोग हमें इतना? यार वो इस वजह से कि रोना ज़रूरी है ना, इमोशन जब तक आप किसी का ऑडियंस का टिकल नहीं करेंगे तो वो ऑडियंस आपको
पसंद नहीं करेगी। आप उनको हंसाएं, रुलाएं, कोई भी किस्म का इमोशन आप खेलें उसके साथ, तो खेलें क्या मतलब ऑब्वियसली उसको एंटरटेन करें उस इमोशन को, तो आपको लोग पसंद करते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगी, आप औलाद हर हफ्ते देखें, औलाद देखें आप। हाँ, 8 बजे हर रोज हर हफ्ते Tuesday को। देखें, ठीक है। हाँ। फिर हम बात करेंगे 6 हफ्ते बाद या 10 हफ्ते बाद हम बात करेंगे, फिर मैं पूछूंगी आपका क्या रिएक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आप इस साइड से आके थोड़ा सा देखें ना, अच्छा, तो शायद आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। बिकॉज देखें वही वाली बात है ना कि अगेन आई वुड वांट टू से दैट I as an actor, I don't create. I'm not a creator. You understand? Allah maaf kare, nobody is a creator, but I'm not somebody who creates dramas or whatever. मैं एक एक्टर हूँ, मुझे ये बताया जाता है कि जी ये 15 चीज़ें इसमें से आप चूज कर लें। अब वो 15 चीज़ें आपके जहन में अगर वो मेहराने हैं 15 या 15 वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, I have no option. What do I do? I don't make it, right? If I make it, if I am one of the makers, you can question me and you can tell me that you know this is not right. I don't feel this is right. I am just like you. You get my point? I am just like you. And बस is that I don't have options. मैं क्या बोलूँ कि नहीं आप एक काम करें, ये इसकी शूट तो वहाँ होनी चाहिए या कंटेंट ऐसा होना। नहीं अभी नहीं, लेकिन मतलब ऐसे नहीं, आगे भी जाके नहीं हो सकता unless you don't become a producer, unless you don't become somebody. प्रोजेक्ट जो आप चूज करें उस पे तो आपका कंट्रोल है ना, कंट्रोल है, लेकिन फिर वो आप फिर क्या ईरान में जाके काम करेंगे? आप क्या करेंगे? बन रहे हैं बहुत से, नहीं जानी वही चीजें हैं वो, आप कितना भी वो कर लें घूम फिर के, कहीं ना कहीं यू मीट योर एंड। आप कितना मना कर देंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, फिर आप काम ही नहीं करेंगे, टीवी भी नहीं आएंगे। 2 ये और 2 ये मे बी ऐसा ये कर सकते हैं आप कि एक आप दिल का कर लें, 4 आप जमाने का कर लें, क्योंकि वो हमें ऑडियंस को भी तो साथ साथ एजुकेट करके इम्प्रूव करना है ना, तभी लॉन्ग टर्म होगा। चलें एक झूठी लव स्टोरी पे आते हैं। ये बताएं कि उसमें मुझे बहुत मजा आया सलाउद्दीन को देख के, मुझे इतना मजा आया। एंड फॉर अ चेंज वो कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, वो कोई रोने धोने वाला नहीं था। सलाउद्दीन वाज अ सॉलिड कैरेक्टर और बड़े मजे के उसके ना कैरेक्टर के। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आपको भी मजा आया होगा कि फाइनली मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। मतलब थोड़ा सा ह्यूमरस कैरेक्टर था आपका। हां नहीं वो एक्चुअली मेहरीन जब्बार डायरेक्टर थी उसकी, और मेहरीन इज अ वेरी डियर फ्रेंड आल्सो, एंड शी इज समबडी हु लाइक्स टेकिंग रिस्क्स एंड चैलेंजेस लेती हैं वो। और मैं बताता हूँ आपको, जब आप टीवी पे वैसे काम कर रहे होते हैं ना, तो आप ओवर एनिमेटेड होते हैं। जैसे अगर मुझे आप पे गुस्सा करना है तो मुझे ये करे कि क्या है तुम्हें बेवकूफ, अजीब बातें नहीं करो, यू गेट इट, आई बी एंग्री लाइक दैट। अब मेहरीन के ड्रामा में आप गुस्सा कैसे करते हैं? मेहरीन के ड्रामा में गुस्सा करते हैं यार अजीब बात है यार, बेवकूफ, यू गेट इट, हर चीज अंडरप्ले हो जाती है। आप ओवर एक्टिंग करेंगे ना मेरीन के ड्रामा में तो आपको डांट पड़ेगी कि यू कांट डू दैट, यू हैव टू बी वेरी सटल, जितना असल कर सकते हैं करें। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये बोल दें आप। तो जब मैंने 1-2 सीन्स किए शुरू में, अब मैं ड्रामे पहली बार आप मेरीन के नहीं तीसरी दफा मैंने काम किया। हाँ नहीं तो मैं क्या हुआ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बिकॉज मैं ड्रामे करते करते मेरीन के सेट पे जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपको यू हैव टू अनलर्न एवरीथिंग। यस, झड़ना पड़ता है आपको, और आपको आगे बिल्कुल यू हैव टू स्टैंड यू नो बेयर। सो मैंने जो पहला एक फोन टॉक था मैंने फुल वो कर दिया कि तुम्हें मुझसे प्यार है, और पता नहीं क्या मैंने कह दिया। तो मेरी ने बोला फुरकान व्हाट इज रॉन्ग विद यू डूड, मतलब तुम्हें कास्ट मैंने इसलिए किया बिकॉज तुम वो नहीं करते जो करते हैं लोग जनरली, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये तो मेरीन का सेट है, मैं भूल गया। फिर मैंने नॉर्मल हाँ देखो मैं यार आई डू यू नो, अच्छा यू नो जितना आप इसको असली कर सकें। तो बड़ा मजा है, मुझे बड़ा मजा आता है मेरे साथ काम करने। तो जब कॉल आई थी, जब हुआ था, तो क्या रिएक्शन था, क्या सोचा? हाँ ऑफ कोर्स वो एक पड़ोसी देश के लिए था, तो थोड़ा आई वाज एक्साइटेड कि ओ अच्छा एक्साइटेड या थोड़ा वो था कि यार ये बैशिंग ना आ जाए? नहीं क्यों डिस्कशन ये बड़ी हुई भी उसके बाद नहीं जानिए, अगेन एज आई सेड यू आर अ पब्लिक एंटिटी, बैशिंग आ जाए तो आ जाए, जानिए कोई मसला, इंपॉर्टेंस तो मिल रही है, अटेंशन। गाली क्यों आप देते हैं किसी रोड पे ऐसे चलने वाले आदमी को गाली देते नहीं देते ना, इंपॉर्टेंट है। हेट इज अ वेरी important emotion. You get it? You don't give it to somebody who doesn't make a difference, who doesn't matter. You give it to somebody who matters. So if I matter, they'll hate me. Thank you so much for making me matter. So ये बताइए, कोई मजे का किस्सा सुना सकते हैं उसके सेट से हमें? यार मैं कॉमेडी बहुत करता था उस जफर के साथ, आपके बहुत सीन थे और मुझे बड़ा मजा आता था, जो ऐसे इस तरह जब फेंकते ना, मतलब इतनी अच्छी फ्लो चलती थी। हाँ ऐसा लगता था असली हो रहा है। हाँ हाँ काफी नहीं वो बियो आंटी इज वेरी फनी एंड वेरी लाइवली खातून। मतलब इट सीम्स एज इफ शी इज समबडी हु इज वेरी यंग। ऐसा लगता है वो अपनी 20s में है, वो उनसे आप कन्वर्सेशन करें तो देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू फॉरगेट दैट शी इज एक्चुअली यू नो अ लिटिल। तो बड़ा मुझे उनके साथ मजा आता था, और मेरा भी कॉमिक टाइमिंग अच्छा है।
खैर आई डोंट वांट टू साउंड पॉम्पस व्हेन आई से दिस बट थोड़ा सा यू नो नहीं, कॉमेडी बहुत अच्छा अच्छा था, हाँ तो honestly. And I'm hoping कि हम आपको उस तरह के और रोल्स में देखें। रोज में देखें हाँ मैं अभी भड़ास कर रहा हूँ ना तो उस पे लोग हंस रहे हैं मेरे उस पे गेट इट हाँ एग्जैक्टली क्यों हंस रहे हैं? वो इसलिए हंस रहे हैं कि मैं मजाक ये वाला कर रहा हूँ कि हाँ मैं पागल हूँ ना नहीं नहीं भाईजान देखें मैं पागल हूँ और ये वाला नहीं होता तो लोग हंसते हैं कि अबे ये क्या कर रहा है तो पागल है ये वो यू गेट इट Okay. दो तरीके होते हैं ना नेगेटिव कैरेक्टर करने के। एक तो ये है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा एक वो होता है और एक कि भाईजान मैं आपको जान से मार दूंगा अगर नहीं आप मेरे ये करेंगे आप तो लोगों को प्यार हो जाता है थोड़ा सा कैरेक्टर से भड़ास जी डायलॉग्स यार भड़ास में ना लोगों ने पीपल आई वांटेड पीपल टू हेट मी एंड स्टिल लाफ एट मी राइट बिकॉज और इसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अगर आप ये चाह रहे हैं हाँ हाँ और उसमें ये देखें उसमें ये था ना कि बहुत ओवर पावर करने वाला ईगोइस्टिक मैनियक और फॉल्स मैस्कुलिनिटी वाला गेट इट मैंसप्लेनिंग कहते हैं ना उसको मैंसप्लेन हाँ मैंसप्लेन करते हैं एक्सप्लेन और मैंसप्लेन तो वो करने वाला आदमी था वो तो मैंने क्या किया मैंने कोशिश ये की कि मैं इसको थोड़ा सा एंगर को थोड़ा कॉमिकली वो कर दूँ एक होता है कि आइंदा इस तरह मुझसे बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा टाइप और एक होता है कि इस तरह बात नहीं करना मुझसे इस तरह बदतमीजी नहीं करना मुझसे हाँ मैं नहीं सुनता किसी की बदतमीजी ये एक तरीका होता है तो मैंने ये वाला कर दिया तो मुझे काफी इनबॉक्स आते हैं लोगों के कि आपके कैरेक्टर इतना मजा आता है हम हंसते हैं आपके ऊपर जब भी होता है यू गेट इट ताकि नफरत ना है ना इतनी ज्यादा लेकिन वो अच्छा हो गया और काफी लोग देख रहे हैं उसको यार पीपल आर वाचिंग इट लाइक क्रेजी मुझे ना सबसे मजे की बात ये लगती है उस कैरेक्टर की कि वो मुझे सबसे रियलिस्टिक लगता है हाँ जो ये कहते हैं ना लोग कि ये कैरेक्टर जिंदगी से उठाएं और हमारी वो इंसान है मतलब मुझे लगता है कि ऐसे इंसान हमें जिंदगी में बहुत नजर आएंगे जो जिनको खुद कुछ नहीं करना होता बीवी से काम कराना है लेकिन बीवी के सर पे भी चढ़ के बैठे हैं उसकी पोर्ट्रेयल मुझे बड़ी रियलिस्टिक लगती है लाइक मैंने देखा मुझे लगा कि ये कैरेक्टर मैंने आसपास देखे हैं मैंने भी देखे क्योंकि आपने उसको वही लार्जर देन लाइफ नहीं बनाया आपने उसको नीचे कर दिया जो ऐसा होता है यू नो ये वो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग नॉन एक्टिव मेन बेसिकली जो नॉन एक्टिव मर्द होते हैं ना जो सिर्फ घर पे आते हैं तो बाहर जाते हैं तो उनकी कोई नहीं सुनता उनको कोई इज्जत नहीं करता नफरत है मुझे ऐसे इंसानों से आदमी हो मर्द हो कोई भी हो फॉर दैट मैटर कि जो घर पे आके अपना वो जमाते हैं ना ये अबे घर पे तो कोई भी सुन लेगा तुम्हारी घर पे तो क्या कर रहे हो तुम बेचारी खवातीन है या तुम अगर क्या है तो क्या बाहर लड़ो अपने गुस्से बाहर करो घर पे आके तो उल्टी बात भी ना करो स्माइल मुस्को बस यू नो जस्ट कीप स्माइलिंग एंड बी पेशेंट विद women it's in our religion also you have to be very patient with the women you can't expect पढ़ा से मुझे एक बड़ी चीज वो लग रही थी हाँ जी डायलॉग्स वो बहुत सारे इम्प्रॉम्प्टू है राबिया मैं बताऊं नहीं मुझे रेपिटेशन बहुत लगी मुझे लगा इसी लाइन को ना ऐसे बोल देते हैं फिर उसी लाइन को ऐसे बोल देते हैं थोड़े से जुमले वो करके स्पेशली आपकी और जोया की जो कन्वर्सेशंस हैं क्योंकि ड्यूरेशन भी एक चीज होती है ना ड्रामे में वो क्या करें आसान था करना बिकॉज़ उसी चीज को मतलब बहुत मुश्किल था यार सिर्फ आपने दो जुमलों को दो लफ्जों को इधर कर अब सोचें आप तो देखने में हो रहा है हम 13 सीन 12 सीन करते हैं जिसमें वही बातें कर रहे हैं हम लेकिन प्रॉब्लम ये है अगेन कि ड्रामे का ड्यूरेशन ड्रामे का एपिसोड एक चीज होती है आप ये थोड़ी कह सकते हैं मैं बोर हो गया वो बोलेंगे आपको पैसे मिल रहे हैं बोर होने के भाई आपको पैसे मिल रहे हैं हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे बोर होने के टीवी पे उसको देख के एग्जैक्टली हमें तो मिल रहे हैं ना तो वी कांट कंप्लेन यू गाइस कैन कि यार वी डोंट लाइक वी आर कंप्लेनिंग एब्सोल्युटली यू गाइस आर व्यूअर्स वी मेक यू गाइस आर कस्टमर्स सो यू कैन से आई डोंट लाइक द टेबल आई कांट से ना आई डोंट लाइक मेकिंग द टेबल जैसे वो क्या बकवास है सो the point is yes I was bored repeating the same thing again and again but I tried to make it fun by making it उसको impromptu करना या उसको वो करना कि हाँ नहीं अच्छा हाँ ये सुन रही हैं आप मतलब आप कभी जिंदगी में इसके बारे में बोलेंगी हाँ या अच्छा मैंने नोट किया एक्टिंग में ना कभी भी लोग कोई नाक नहीं खुजाता बात करते हुए हाँ कोई यूं नहीं करता कि हाँ क्या बोल रही हो किसी को नहीं होता ये क्यों पता नहीं तो फोन और फोन टॉक क्यों होते हैं सीधे तुम ये यार फोन करते हुए आप हाँ नहीं सुन वो उससे बात हुई थी वो ये कुछ होता है ना फोन करते हुए कौन फोन यूं बात अच्छा हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ देखना है आपने अगर ये कैमरा है मेरा तो आई हैव टू लुक हियर और आई हैव टू लुक हियर you don't look here and there when you're on the phone you can look wherever so थोड़ा सा मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ राबिया कि I want to break the stereotype of acting in Pakistan. I want to make it so real, so natural, so as you said, इतना relatable करूँ मैं क्या बोले ये तो जमशेद भाई है हाँ, सही तो बात काशिफ भाई इतना कर दूं मैं रियल क्योंकि कोई नाक नहीं खुजा रहा हाँ? बात करते कोई ये नहीं कर रहा कोई कुछ नहीं कर रहा ये कैसे नहीं हो सकता ये
तब मैंने जब कमाल किया इसमें तो मैंने उसमें सारी हरकतें की कि हाँ सुनो ये मैंने कर दिया ये करते हैं आप असली में। अब इससे ये नहीं है कि आप कितने गंदे हैं, हाइजीन नहीं है वो। अबे हाइजीन क्या लोग कर लेते हैं, खुजाना हाइजीन है कि कान में उंगली को खुदा रहा होता है। घर पे हूं ना मैं, कमाल तो घर पे है ना अपने भाई, अपनी बीवी से बात कर रहा है ना, तो बीवी से बात करते हुए यूं कर लेगा वो कि हाँ सुनो, वो लगा भी देगा कहीं, हाँ घर है ना उसका। और कमाल का कैरेक्टर है भी, कमाल का कैरेक्टर ऐसा है ना, he doesn't give a shit to anything. So I try to make it as real as I could. Yeah. बट वो प्यार करता है जोया से वाकई, कि उसकी ईगो थी जो अब सेटिस्फाई हो गई नहीं है? करता है प्यार करता है। आगे आपको पता चलेगा और तो उसको जाने नहीं देगा। नहीं, it's a combination of love and a comfortable life. There are men like such who love their wives, yet they want the ultimate comfort from them only. You get it? Which is so wrong. कंफर्ट सही है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इम्पोज नहीं कर सकते ना कंफर्ट के, मुझे सुकून तुम ही दोगी हैं, ये क्या बात हुई? इंसान से मांगोगे तो कभी हमेशा रुसवा होगे, अल्लाह से सुकून मांगो। ओके, एंड रक्स बिस्मिल, यस, रक्स बिस्मिल उसमें क्या था कैरेक्टर में? कुछ डिफरेंट देखेंगे हम या क्या? डिफरेंट देखेंगे आप, बिकॉज आई एम प्लेइंग समबडी हु इज वेरी वेरी रिच, हु इज बहुत अमीर आदमी है, मलिक शहरियार नाम है उस कैरेक्टर का। तो इस बार हीरोइन आप ले जा रहे हैं या इसमें भी नहीं आप ले? यार वो मैं आपको अगेन नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश यही होगी कि अच्छा हो वो। और दूसरा ये कि उसमें इमरान है, इमरान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री ऑफ आवर टाइम्स, हैंड्स डाउन। उससे बेहतर अदाकार बहुत कम है मेरा ख्याल है। एंड सारा ऑब्वियसली, सारा इज ऑल्सो फैंटास्टिक, बहुत अच्छी एक्टर है। तो बड़ा मेरे ऑब्वियसली अब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन चूँकि बड़ा ड्रामा था, वजाहत रऊफ प्रोड्यूस कर रहे थे, को प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्ट वजाहत रऊफ कर रहे थे। एंड वजाहत रऊफ हैज़ बीन ऑलवेज देयर फॉर मी, मतलब मेरे शुरू के टाइम से वजाहत भाई को मैं जानता हूँ और प्यार करता हूँ उनसे। तो उन्होंने कहा तो मैंने कहा सर हाजिर, आई कांट से नो टू यू। एंड इट्स नॉट दैट कि ऐसा कोई बहुत बुरा था, दैट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर, वेरी इंटीग्रल पार्ट है उसमें। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट। इमरान के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? यार इमरान इज वन ऑफ द मोस्ट सेट पे आते थे तो क्या करते थे वो? मैं बताता हूँ आपको। इमरान इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट एम्पैथी रखने वाला इंसान that I have ever come across. मुझे ऐसा लगता था वो झूठ बोलता है। अच्छा, किस मुझे ऐसा लगता है वो मुझे लगता था कि ये एम्पैथी वाला जो करता है ना, कि एहसास करने वाला, कि डाउन टू अर्थ, ये झूठ बोलता है, ये बड़ा कुछ तेज आदमी है, बन रहा है। मुझे लगता था ये, मुझे बहुत टाइम तक लगा ये। अब अगर ये आपको लग भी रहा है तो कब तक इंसान परफॉर्मेंस देगा? मैं अगर डाउन टू अर्थ की सामने आपकी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक टाइम बाद में थक जाऊंगा। आई नो हिम सिंस 9 years नाउ, 9 साल, 8-9 साल से मैं जानता हूँ इमरान को। तो जब इमरान को बिल्ली भी नहीं जानती थी कोई, और उसका बहुत बुरा हाल था, तब भी वही ऐसा था। अब इमरान अशरफ माशाल्लाह से हिज नेम, एवरीबडी नोज हिम, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, ही स्टिल लाइक दिस। मैंने कल अपना एक मेरे फर्नीचर ब्रांड है कागू के नाम से, मैंने उसकी स्टोरी लगाई, उसने रीशेयर की। क्यों कर रहे हो तुम ये रीशेयर? तुम्हें क्या पड़ी हुई है? ही इज डूइंग इट बिकॉज ही कॉल्स मी हिज फ्रेंड, सो डू आई, सपोर्टिंग मी। सो आई थिंक वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सही कह रहा था। और इमरान ने मुझे ऐसे ऐसे मशवरे दिए हैं, मैंने वो जिंदगी में अप्लाई किए, और खुदा की कसम मेरा फायदा हुआ। मैं तो उसका कंपेटिटर हूं ना एक तरह से, हाँ मैं तो कंपटीशन हूं ना इमरान का, सीधा सीधा। वो मुझे क्यों मशवरे दे रहा है? इतना वो सिक्योर आदमी है अंदर से कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको पता है उसका क्राफ्ट कितना अच्छा है, उसको पता है वो सबसे टैलेंटेड है, उसको डर ही नहीं लगता। वो कहता है क्या हो गया, ये ले ले, ये सीख ले ले मेरे से, लेसन ले ले, तेरे काम आएगा। मेरे काम आया, मैंने वो चीजें की, खुदा की कसम मुझे काम आई। ये चीज़ है। इमरान अशरफ अगेन, वो भी एक फोर्स का नाम है, वो एक नॉर्मल आदमी नहीं। उसको जो मिला है ना, वो उसके टैलेंट से कम मिला है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिजर्व करता है इमरान। और अल्लाह करे अब तो आ गया है, अब तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा उसको मिलेगा। ये है इमरान मेरे लिए। आपने फर्नीचर ब्रांड का भी? जी, मैंने फर्नीचर ब्रांड बनाया है। हाय एवरीवन, आई मेड माय ओन। जी, खुद बना रहे हैं क्या आप? मैं खुद बना रहा हूँ। खुद you're creating it? I'm creating it. No, I'm not importing it. I'm creating it myself. Oh wow. Yeah. Okay. So I'm creating this brand. It's called Kagu. 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 And Kagu Japanese में फर्नीचर को कहते हैं, तो Kagu नाम है ब्रांड का, और फर्नीचर है वहाँ पर। मैंने इंस्टाग्राम पे पेज लगाया है, और जो भी लोग अभी देख रहे हैं प्लीज़ इंस्टाग्राम पे कागू सर्च कीजिएगा, कागू बाय FQ मेरा फुरकान कुरैशी। तो जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं वो आप बताइए, या फिर अगर आपके जहन में कोई हो कि जी मैं ये टेबल चाहिए मुझे, तो आप मुझे भेज दें, मैं आपको वही चीज़ बना के दे दूंगा।
कस्टम मेड बना के दे दूंगा. Interesting. And there's this another brand called Deccan Auras. It's we have aromatic oils and मेरी बहन का ब्रांड है बेसिकली, और हमने बड़ा उसको जैसे महाराजाओं के नाम पे वो ऑयल्स हैं, और साइनस के प्रॉब्लम है आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो कुछ भी, तो आप वो तेल लगाएं, आपको आसानी होगी. तो Deccan Auras and Kagu, 2 brands I would want all of you people to अब मतलब look out एक्सपैंड for it. करें आप डिफरेंट चीज़ों में जी, भी जी, जी, experiment जी. करें. Now is the time. Now is the time, Now man, is of the course, time, yeah. of course. We wish you all the best Furqan, and बड़ा मज़ा आया आपके साथ गपशप लगा के और आपकी कहानी भी सुन के और मज़े के किस्से भी सुन के. We look forward कि अभी बैक्स बिस्मिल में आपको उधर हम different footed देखेंगे and मज़ा आएगा. So take care. Thank you. And, Thank you so much, Rabia, for having me. It was very ये पहला इंटरव्यू था कि जिसने परवाह की कि चलो इससे पूछ ही लेते हैं वो सवाल, वरना लोगों को परवाह कहाँ होती है, वो सिर्फ ऊपर से आइसिंग निकालते हैं और बोलते हैं चलो जाओ बेटा, व्यूज आ गए हमारे. नहीं आपसे काफ़ी दिन से हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, जी, बस जी, वो जी. फिर हम लोग कह रहे थे थोड़ा औलाद के एपिसोड्स आ Promotion आ जाए, जाए. फिर वो हो जाए, you know, तो ताकि we'll have more to talk about. more to talk about. Yes. लेकिन फिर हमने सोचा कि बस अब करते हैं, हाँ. we'll have more to talk about in any case, you know. Absolutely. मैंने सोचा शुरू से शुरू करते हैं. और ये सही फैसला था, शुरू से शुरू हुआ. शुरू से शुरू करने का, लेकिन जी पीछे से शुरू नहीं हुआ, अब शुरू से शुरू हुआ. शुरू से शुरू करने का हाँ. फैसला बिल्कुल सही था. So नहीं, genuinely we want to thank you for taking out time कि आप आए, आपने अपने बड़े मजे से हमारे साथ सारी स्टोरीज शेयर की, and we look forward to seeing you more and more on the screen in Thank good you, Rabia. projects. Thank you so much. Thank you so much for having me. I had a ball. बड़ा मजा आया मुझे. I wish you all the best also for your future.